हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पार डेस्टिनेशन पॉलिटेक्निक चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चलता है। तो आप सभी इस चैनल पे जो का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज से आप सभी को फर्स्ट क्लास क्लास 10th क्लास 10th स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 10th का स्टार्ट होने जा रहा है और लाइव चालू हो रहा है। तो आप सभी जुड़कर क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। अगर जो भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी करते हैं तो अभी से लेकर आपको फरवरी में एग्ज़ाम होगा और फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज से यानी कि आप सभी को आज आपका 2 अगस्त हो चुका है। 2 अगस्त हो चुका है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़कर 2 अगस्त से चालू करिए और अगले 2 फरवरी तक में आप सभी को रिकॉर्ड तोड़ देना है कि क्लास 10th की मज़ा क्या होता है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़कर अभी से क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th की स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? आप सभी को आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोण त्रिकोणमिति अभी से तैयारी करिए और रिकॉर्ड तोड़ देना है 2 फरवरी तक। कितना? 2 अगस्त से लेकर 2 फरवरी तक। उसके बाद आप सभी को क्लास होगा तो उसमें क्या मज़ा है तो आप सभी को तभी पता चलेगा। तो अगर अभी से आप सभी तैयारी करते हैं तो आज की क्लास स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़कर पूरी क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं, जितने भी विषय हैं। तो अभी मैथ लेकर चलते हैं। तो मैथ को सबसे पहले देखेंगे, जो भी विषय आएगा तो उसको लेकर देखेंगे। अभी मैथ से चलते हैं तो मैथ को देखते हैं, दूसरा विषय को बारे में नहीं बात करना है। तो अगर आप सभी को मैथ का वीडियो अच्छा लगे या लाइव क्लास अच्छा लगे तो आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताना है कैसे लगा आज की वीडियो में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के पहले पूरा शुरू यानी 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। क्या? 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस 0 डिग्री के मान से लेकर साइन से लेकर कौशिक तक, साइन से लेकर कौशिक थीटा को 0 से लेकर 90 तक तो अभी होगा ही होगा। 0 से लेकर 90 तक होगा ही होगा। और टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर आप जुड़कर और 90 से लेकर आगे भी मान को कैसे याद करना है एक वीडियो मिलेगा आप सभी को, उसमें कैसे बनाना है 0 यानी कि आप सभी को 90 से ऊपर 135 का पूछते, 135 का मान कोई पूछ दे एग्जाम में तो आप सभी को 90 से तो पहले रहेगा, 90 से पहले रहेगा। और आप सभी को कोई पूछ दे तो आप सभी को दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। कितना? 135 का आप सभी को 210 का पूछ दे तो कितना मान होगा? इसका मान कितना होगा? 210 का। तो आप सभी को कैसे मान निकालना है इसका नहीं पता है, तो ये सब भी बताएंगे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास 10th की स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी जरूर जुड़े। तो क्या कहता है? साइन से लेकर कौशिक तक को मान देखना है 0 से लेकर 90 तक, क्योंकि आज शुरू का क्लास है। आप सभी को किसी को तैयारी, क्योंकि क्लास तो दिसंबर में ही ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है। क्या? दिसंबर में ही। अभी से लेकर कितना? 8 महीना हो चुका है। 8 महीना टोटल, कितना? 8 महीना, 8 महीना हो चुका है। तो आप सभी को बहुत तैयारी हो चुका होगा। तो क्या आप सभी को ये सब मान हल्लुक लगेगा? जिसको नहीं हो रहा है उसको भारी लगेगा। तो आप सभी हमें तो सबको लेकर चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान को।
और जिसको हो रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना है, उसको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 0 का मान बताइए आप सभी। साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान कितना होगा आप सभी बताइए। तब तक हम 90 डिग्री तक लिख लगते हैं। साइन आपका 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन आपका हो गया 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन आपका 90 डिग्री। बताइए आप सभी को सभी का मान बताना है। साइन 30, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90। तो आप सभी इसका मान बताइए क्या होगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 0 आपके 0 के बराबर होता है। साइन 0 0 के बराबर, ये आपका 0 हुआ है तो साइन जो 90 है ये आपका 1 हो जाए। कितना 1 हो जाए। और इसका ट्रिक क्या है, इसका भी ट्रिक बताएंगे। क्या इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो आपका ये साइन 0 का 0 के बराबर हुआ तो साइन 90 का आपका 1 होगा। क्या 0 0 तो 90 आपका 1 हो चुका है, 1 होगा। और 30 का है, 30 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 आपका होता है। कितना 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। साइन 45 आपका 1/√2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। कितना √3/2 होता है। और इसी का उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका 1 के बराबर होता है। तो साइन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा कोसेक। तो चलिए अब कोसेक के बारे में। साइन के बाद कॉस होता है, ऐसे ही करते कोसेक तक जाना है। तो आपका उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है। जैसे साइन 0 का आपका 0 हुआ तो साइन 30 का 1/2 हुआ तो कोसेक 30 का कोसेक 0 का मान कितना होगा। कोसेक इसका 0 का उल्टा आपका कितना हो जाएगा अपरिभाषित। 0 का उल्टा आपका अपरिभाषित हो जाएगा कोसेक। कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान सिर्फ 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 डिग्री का मान आपका कोसेक 45 डिग्री का √2 हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री, क्या कोसेक 60 डिग्री का मान आप सभी को हो जाएगा 2/√3। क्या 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। और 90 डिग्री कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा। कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, ये 1 है, 1 का उल्टा आपका 1 ही हो जाएगा। क्या 1 ही हो जाएगा। तो आज साइन और कॉस के बारे में पता चल गया। तो चलिए अगले जो कॉस और सेक हैं उसके बारे में बात करते हैं। कॉस सेक। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस आपका हो गया 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, सेक 0 डिग्री, सेक आपका 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री और सेक 90 डिग्री। तो चलिए इसका मान देखते हैं। जो आपका कॉस का होगा वही उल्टा कर इसमें लिखना है सेक में। जो कॉस 0 डिग्री, आप सभी कमेंट करते रहिए कॉस का 0 डिग्री का मान कितना होगा। कमेंट करिए आप सभी 0 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा। कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा आप सभी को क्या 90। यानी साइन में ऐसे चले थे तो कॉस में उल्टा चलना है। क्या साइन में इधर से चले थे तो कॉस में इधर से चलना है। क्या इधर से इधर की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आप सभी कमेंट करिए।
कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाए, क्या वहाँ पे पढ़े थे आप सभी, वहाँ पे पढ़े थे 1, sin 90 का वैल्यू 1 पढ़े थे, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाए। कॉस 30 डिग्री का पूछा है तो √3/2 हो जाएगा। साइड का क्या पढ़े थे, √3/2, यही कॉस में 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। और 45 का क्या 1/√2, तो ये सेम रहता है, सभी का सेम रहेगा, यानी 10 में कॉट में जो रहेगा वही 10 में जो रहेगा वही कॉट में होगा, जो कोसेक में जो साइन में था वही कोसेक में हुआ था, 1/√2 था, तो ये उल्टा हो चुका था, क्या उल्टा, तो √2 सिर्फ बचा हुआ था। और आपका कॉस 60 डिग्री, क्या कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, जब आपका 1/2 60 साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाए 1/2, तो इसमें हो जाएगा 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू साइन 90 का साइन 0 का वैल्यू 0 पढ़े थे, तो यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कितना 0 हो जाएगा। और सेक आपका 0 डिग्री आ चुका है, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, क्या कॉस का उल्टा होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो सेक 0 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो सेक 0 का वैल्यू कितना होगा, आप सभी कमेंट करिए। 1 है तो 1 ही होगा, क्या 1 ही होगा। और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, उल्टा सिर्फ उल्टा कर देना है, सिर्फ पलट देना है, 2/√3 2/√3 √3/2 है तो 2/√3, क्या पलट देना है, ऊपर से नीचे कर देना है, क्या नीचे नीचे वाला मान को ऊपर कर देना है और ऊपर वाले को मान नीचे कर देना है। 1/√2 है तो इसमें सिर्फ सेक 45 डिग्री में √2 करना है, क्या √2 करना है। और सेक आपका 60 डिग्री के मान में क्या करना है, कॉस 60 डिग्री के मान में 1/2 है तो सेक में आपका सिर्फ 2 हो जाएगा। और कॉस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, क्या अपरिभाषित होता है, इसको अपरिभाषित कहते हैं, इसको अपरिभाषित कहते हैं। तो सेक 0 का सेक 90 का आपका अपरिभाषित हो गया, 0 का मान 1 हो चुका है। और आप सभी को जितना भी दे रहे हैं ये सभी मान आप सभी को याद करना होगा, क्या, और आप सभी को ट्रिक के साथ दे रहे हैं तो आप सभी याद कर लेना। और इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आप सभी उस क्वेश्चन में आंसर के लिए तकलीफ नहीं करना है, कमेंट करते रहना है, कमेंट सभी क्वेश्चन आते ही आप सभी को आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, ये मान ऐसे याद कर लेना है आप सभी को कि क्वेश्चन आते ही आंसर देना पड़े। तो अगला साइन कॉस कॉसेक सेक देख लिए, टेन कॉट के बारे में चलिए देखते हैं। टेन टेन TAN, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन आपका 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री, और आगे में आपका है कॉट कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। तो आप सभी को इसका मान बताइए क्या होगा, टेन 0 का किसका बताना है, टेन 0 का कमेंट करिए, टेन 0 का मान कितना होगा, क्या टेन 0 का वैल्यू कितना होगा, टेन 0 का वैल्यू कितना। इसके बाद क्वेश्चन क्या फार्मूला देखेंगे, उसको क्वेश्चन के टाइप में देखना है हम सभी को। तो चलिए आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो जितना भी देर का होगा कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, अभी से लाइव रहने की ज़रूरत है। तो चलिए चलिए कैसे देखेंगे, क्वेश्चन को बारीकी से समझ को बनाना है, और जो आपका फॉर्मूला रहेगा उसको आप सभी को क्वेश्चन के रूप में लेकर चलेंगे। तो आप सभी जरूर जुड़े रहिएगा लास्ट तक। टेन 0 का वैल्यू कितना होगा, क्या टेन 0 का वैल्यू कितना, टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, क्या टेन 0 का वैल्यू
0 होता है। और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? टेन जो है आपका 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। क्या 1/√3 होता है। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? टेन 45 डिग्री का वैल्यू सिर्फ 1 होता है। क्या? सिर्फ आपका 1 होता है। टेन 45 का सिर्फ 1 होता है। और इससे टेन 60 का √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। टेन जो आपका 60 है इसका मान √3 होता है। और टेन जो 90 है इसका अपरिभाषित होता है। क्या? अपरिभाषित होता है। और कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉट 90 आप सभी कमेंट करते रहिए कितना मान होगा। कॉट 0 का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री लिख देना है, बराबर लिख देना है और मान दे देना है और तुरंत कमेंट करिए कितना होगा। तो ये टेन जीरो का वैल्यू 0 आया तो कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। नहीं तो आप सभी ये जो 90 का वैल्यू अपरिभाषित हुआ है तो यहाँ पे यही लिख देना। क्या? उल्टा करना है। क्या? उल्टा चलना है, उल्टा चलना। जैसे आप सभी साइन में इधर से चले हैं तो कॉस में इधर से चले थे, कॉस में इधर से चले थे। और सेक में इधर से चलेंगे तो कॉसेक में इधर से पहुंचेंगे वहीं पे 0 डिग्री पे। तो आप सभी को सेक कॉसेक में नहीं बताए थे तो साइन कॉस में टेन कॉट में बता दे रहे हैं। और साइन सेक कॉसेक में भी बता दे रहे हैं। अभी इधर से चले थे तो उधर से पहुँचे थे 0 डिग्री तक। तो ऐसे ही याद करना है। ऐसे याद नहीं रहता है तो एक का मान याद कर लेना है और दूसरा को एक का मान याद कर लेना है और दूसरा को अपने आप हो जाए। जैसे टेन 0 का वैल्यू 0 होता है और टेन 90 का वैल्यू अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। तो वही कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिट और टेन 90 का वैल्यू 0 होगा। क्या? 0 होगा। टेन 0 का वैल्यू 0 तो कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप सभी को 0 के बराबर होगा। कॉट 90 का वैल्यू 0 और कॉट 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा? टेन 30 डिग्री का 1/√2 है, 1/√2 है। और टेन जो है 60 का √3 है तो कॉट 30 का √3 हो जाएगा। और टेन 45 कॉट 45 सेम होता है तो 1 है तो 1 हो जाएगा। आप सभी को कितना? 1 है तो 1 हो जाएगा। और आप सभी को टेन 30 का वैल्यू 1/√3 है तो इसका कितना हो जाएगा? कॉट 30 का कितना हो जाएगा? 1/√3। क्या? 1/√3। कॉट 60 10 के रूप में होता है, टेन 30 के बराबर होता है। और टेन 45 10 कॉट 45 के बराबर होता है। टेन 60 जो है कॉट 30 के बराबर होता है। तो ऐसे ही याद कर लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फार्मूला सभी पढ़ लिए हैं। क्या? सभी फार्मूला अभी तक में पढ़ लिए हैं। कितना? साइन से लेकर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 6 में कितना टाइप हुआ? 0 डिग्री, 45 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपका 1 2 3 4 5 6 पंचे 30, टोटल 30 फार्मूला हुए हैं। तो सभी फार्मूला को आप सभी को याद कर लेना है। सभी फार्मूला को याद कर लेना है। और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगर आप सभी को साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर पूछ देगा तो कितना मान होगा? आप सभी कमेंट करके बताइए कितना मान होगा। आप सभी कमेंट करके बताइए कितना मान होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो अब चलते हैं, ये एक फार्मूला करवा दिए और अब चलते हैं पाइथागोरस जो प्रमेय है ट्रायगोनोमेट्री में। तो इसको ये फार्मूला को लेकर चलते हैं क्योंकि ये फार्मूला अभी से लेकर आप सभी को ट्रायगोनोमेट्री और आप सभी को होता है ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस उसमें भी काम आएगा। ये आपका त्रिभुज है, एक सेकेंड, यह आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? ये जो 90 डिग्री का कोण बनाता है तो इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया
ये आपका सी हो गया। ये जो कोण बनाया है आपको बन चुका है, ये जो आपका 90 डिग्री का कितना का है 90 डिग्री का। यही इसी त्रिभुज को क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका नीचे वाला को क्या कहते हैं, नीचे वाले को बेस बी, आधार जिसको आधार कहते हैं बेस कहते हैं, इसी को बी से लिखते हैं, क्या बी से लिखते हैं। और ये जो ए बी है यानी ऊपर में है खड़ा है को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। जैसे पिलर जो खड़ा होते हैं गाँव घर में तो उसको क्या कहते हैं लंब। ये जो ऊंचाई हुआ ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, इसे पी। और ये जो ए और सी हैं इसको कॉर्न कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, क्या परपेंडिकुलर। तो चलिए हमें शॉर्ट में चलना है क्योंकि अभी से तैयारी करें, बहुत कुछ तैयार हो चुका है, बहुत को नहीं तैयारी हो चुका है। तो अभी से लेकर हमें सबको लेकर चलना है, क्या सबको लेकर चलना है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए मैथ की चालू हुआ है, तो मैथ को लेकर चलते हैं। तो आप सभी को इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक था फार्मूला उसको बता दे रहा है। ये भी आप सभी को अभी से लेकर बहुत एग्जाम तक आप सभी को काम देगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। ये जो आपका ये जो है ये दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर पूरता है, क्या जैसे आप सभी को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एच स्क्वायर, क्या एच स्क्वायर। आप सभी को क्या इसको जो है ये दोनों के बराबर होता है कर्ण, कर्ण इसको यही नाम ही है कर्ण। ये दोनों को जो जोड़ेंगे तो ये के बराबर। आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या क्लास 10th में, तो आप सभी के लिए डरना नहीं। क्लास 10th में तो आप सभी का ये एग्जाम में आता ही आता है, क्या ये फार्मूला आता है और ये फार्मूला पर क्वेश्चन भी आता है। तो आप सभी को ये फार्मूला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फार्मूला है। तो आप किसी को याद होगा तो किसी को याद नहीं होगा, तो हमें सबको लेकर चलना है। तो एच स्क्वायर बराबर ये हुआ, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर कॉर्न बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी को आधार, पी को लंब, एच को कॉर्न। तो एच बराबर आपका रूट हो चुका है। और यही बी बराबर पूछ देता तो क्या होता है, बी बराबर फार्मूला क्या होता है, या बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है। बी जो है ये बी स्क्वायर बराबर क्या होगा फार्मूला, बी स्क्वायर बराबर रूट अंदर तो नहीं स्क्वायर हटता है तो रूट होता है, तो एच स्क्वायर है प्लस प्लस नहीं होगा इस जो पी है आपका, ये जो आपका पी है ये पी को इस साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, गुना में रहता है तो बटा में भागा में होता है। तो ये क्योंकि प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो यह आपका पी स्क्वायर हो जाएगा, क्या पी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यही बी बराबर रहता है तो ये स्क्वायर हटता है और रूट होता है, क्या स्क्वायर होता है और रूट चढ़ता है। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं, बी बराबर और पी बराबर भी निकालेंगे। तो इसी टाइप का फार्मूला बनाए, इस बी जो है बी को इसी साइड देंगे तो पी को इस साइड भेजेंगे, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, यही आपका फार्मूला बन चुका है। और दोनों बी स्क्वायर बराबर पूछ लेगा तो यही बताना है आप सभी को, रूट नहीं लगाना है उसमें। और पी बराबर पूछ लेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सभी को कोई भी फार्मूला में तकलीफ नहीं होने का है। तो चलिए साइन साइन पी बाई पी क्यों पी बाय बी के बारे में, एच बारे में ये जो फार्मूला होता है साइन से लेकर कॉसेक तक, तो इसके बारे में भी बताते हैं। तो चलिए, तो साइन थीटा, क्या साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा, कॉट थीटा रहेगा। तो इसका वैल्यू पी बाय पी बी एच के टाइप में क्या होगा। तो साइन होता है साइन लंब बटे कौन होता है, क्या लंब बटे कौन। आप सभी लाल बटे का पटे होंगे, क्या एल ए एल लाल बटे के ए कक्का,
ये आप सभी को ये ट्रिक पर आप सभी को फॉर्मूला पता होगा। तो आप सभी को ये भी टाइप पर बताएंगे ये क्या होता है। जिसको पता नहीं है तो हमें तो सबको लेकर चलना है, जिसको पता नहीं होगा उसके लिए भी और जिसको पता होगा उसके लिए भी तो सोचेंगे। तो चलिए साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को साइन का जो वैल्यू होता है P/Q, पी ये जो है आपका ये आपका थीटा हो चुका है। तो साइन का वैल्यू पूछेगा तो ये जो आप सभी का P जो है P/H हो जाएगा, लंब बटे कौन P/H आपका हो जाएगा P/H। ये कैसे होता है, इसको जब थीटा मानिएगा आप सभी, इसको जो थीटा लेंगे, इसको जो आप सभी थीटा लेंगे तो ये सामने वाला जो थीटा होता है, सामने वाला थीटा के जो सामने वाला कोण होता है आप सभी को लंब होता है। और ये जो नीचे वाला है ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका ऊंचा एच जो है आपका कोण हो जाएगा। अब अगर आप सभी ये जो लेते हैं ये कोण थीटा, ये कोण ए वाले कोण को थीटा लेते हैं तो ये जो बी जो है आपका पी हो जाएगा और ये पी जो है आप सभी को बी हो जाएगा और एच सिर्फ एच रहता है क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर होता है। तो आप सभी ये थीटा लेकर चलते हैं, क्या ये वाला थीटा जो है आप सभी को लेकर चलते हैं। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है और कॉस का जो फॉर्मूला होता है कॉस का आधार बटा कौन होता है, आधार बटा कौन होता है B/H और टेन का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है, क्या P/B होता है। और कॉट का जो फॉर्मूला होता है B आपका हो जाता है P। यही उल्टा उल्टा होते रहता है, क्या उल्टा रहते हैं B/P। ये जो आपका 10 में P/B था तो कॉट में B/P हो गया। और जो आपका इसी फॉर्मूला इसी जो नियम जो है ये जो नियम आप सभी को इसी नियम पे जो इससे पहले फॉर्मूला पढ़े थे इसी नियम पे आता है। तो चलिए अब तो बढ़ चुके हैं तो आगे देख लेते हैं हम। तो कॉट हो चुका है कॉसेक, ऐसी सेक 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 थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आप सभी को हो जाता है कॉस में है B/H तो H बाय आपका क्या हो जाएगा B, H/B। और सेक सेक हो चुका है कॉसेक, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा। साइन का पढ़े थे P/H तो यहाँ पे H/P हो जाएगा, क्या H/P हो जाएगा। यही आपका वहाँ पे भी उल्टा था, यहाँ पे भी उल्टा है। तो ये जो फॉर्मूला आप सभी को याद हो चुका होगा। तो चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, आप सभी तुरंत कमेंट करते रहिए इसका मान कितना होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा का मान कितना होगा। कॉस इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। और साइन थीटा तो अभी पीछे बताए हुए थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, क्या 1 होता है। तो ये 1 कैसे हो जाता है, ये जो कॉसेक जो है कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, कॉसेक का ये जो साइन है इसको इस साइड लाएंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा, क्या 1/sin थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। यही कॉसेक थीटा जो यहाँ पे है इसी की जगह पर 1/sin थीटा देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो इसी टाइप से 1 होता है। साइन थीटा को गुना करेंगे कॉसेक थीटा से तो 1 आएगा, टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो चलिए प्रूव करके बताते हैं। यहाँ पे आप सभी को आ जाएगा कॉस थीटा, सबसे पहले कॉस थीटा और इंटू साइन सेक थीटा था तो सेक थीटा को 1/1 कॉस थीटा होता है, 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला नहीं बताए थे तो यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन के साथ ही आप सभी को फार्मूला भी आ जाता है, और फार्मूला जो भी बताए नहीं हुए हैं वो भी फार्मूला आप सभी को अगले फार्मूला में आ जाता है। तो आप सभी को टेंशन लेने का बात नहीं है, जहाँ भी फार्मूला कहेंगे आप सभी को उस पॉइंट को अलग में लिख कर और उसको एक अलग कॉपी बनाना है। फार्मूला वाले को एक अलग कॉपी बनाना है, क्वेश्चन वाले को एक अलग कॉपी, और उस क्वेश्चन में आंसर के साथ बनाना है। क्या क्वेश्चन में आप सभी को फार्मूला के साथ बनाना है। तो इसका जो मान बताए थे 1 होगा, तो ये कैसे होगा, सेक थीटा को 1/cos थीटा होता है, इसको काटेंगे तो आप सभी का क्या बचा हुआ है, सिर्फ 1 बचा है। तो 1 आपका आ गया, आंसर आपका आ गया। और 10 का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ये भी फॉर्मूला नहीं बताए थे। टेन थीटा का वैल्यू मान कितना होता है, sin थीटा का 10 थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला जो होता है sin थीटा बाय cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप सभी लिख लीजिए। और कॉट थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा होता है, cos थीटा बाय sin थीटा होता है। ये जो फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय sin थीटा, ये भी फॉर्मूला बताएंगे कैसे होते हैं। sin से ये sin कैंसिल हो गए, cos से ये cos कैंसिल हो गए, आपका 1 बचा। तो ये जो फॉर्मूला है आप सभी को कैसे आता है, टेन जो थीटा है, टेन थीटा बराबर आपका sin थीटा बाय cos थीटा होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। और cos थीटा को अभी बताए हुए थे p/h होता है, और cos थीटा को b/h होता है। क्या b/h, ये जो आपको गुना करेंगे इसको, तो आपका p/h गुना h/b हो जाएगा, b होगा, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपको p/b बचेगा। क्या p/b बचेगा, तो आपका टेन थीटा p/b होगा, तो p/b हुआ 10 का वैल्यू होता है p/b, आप सभी को पता हुआ था, बताए हुए थे 10 का होता है p/b, तो 10 का p/b होता है। ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला पे ये p/b निकला, तो ये आपका हो गया 10 थीटा। क्या 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो गया। तो चलिए ये भी फार्मूला पता हो गया कैसे बनाना है। और 10 थीटा और cos थीटा में क्या करना है, cos थीटा बाय sin थीटा, तो इसको ऊपर कर देना है, इसको ऊपर कर देना है, तो b/b आपका p हो जाएगा, b/p हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, b/p cot थीटा हो जाएगा, cos sin थीटा बाय cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा उसमें। तो चलिए अगला जो है आपका सेक थीटा, उसको बताते हैं। सेक थीटा होता है cos के बराबर, सेक थीटा आपका 1/cos थीटा के बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है, 1/cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, cos थीटा का वैल्यू तभी जो बताए हुए थे आपका उल्टा होता है, h/b होता है। इसी को यहाँ पे जो लिखेंगे b/h जो लिखेंगे b/h, इसी को ऊपर ले जाएंगे तो h/b हो जाएगा ना, h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो आपका सेक का जो फॉर्मूला होता है h/b होता है, h/b होता है, तो h/b को सेक थीटा कहते हैं, h/b को सेक थीटा कहते हैं। 1/cos थीटा को जो तोड़े तो सेक थीटा हो गया, तो सेक थीटा आपका ये जो फार्मूला बन गया, क्या ये जो फार्मूला बन गया। तो अभी आप सभी को तभी जो 3 जो क्वेश्चन लिखाए थे उसी से फार्मूला सब बन रहा है। तो अब सेक थीटा बराबर हो चुका है, तो कॉस थीटा बराबर पूछ लेता, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, एक सेकेंड, ऐसे जो क्वेश्चन बताए थे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक ने कॉस का, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/सेक थीटा, क्या सेक थीटा। तो ऐसे आप सभी को फार्मूला बना लेना है। तो आज इतना क्लास इतना फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो आप सभी को याद भी करना है, और जिसको क्लास में समझ में आ गया होगा तो आप सभी को याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप सभी को बारीकी से पढ़ना है। क्या अभी जो फार्मूला टोटल जो बताए हुए थे, तो इस सभी को बारीकी से समझ लेना है, और क्लास की आगे कंटिन्यू करना है। क्या, क्योंकि अभी से तैयारी जो करेंगे तो
आप सभी को अभी जो अगस्त है, अगस्त से लेकर फरवरी तक, क्या फरवरी तक चलना है आप सभी को। और इतना दिन में जो है पूरा सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट को मजबूत कर लेना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं उसको इस चैनल से जुड़वाइए और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी और 10th की तैयारी करते हैं तो 10th के लिए भी क्लास स्टार्ट हो चुका है आज से, तो आप सभी ज़रूर जुड़िए। जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक।